कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। दीनी मदारिस, स्कूल, कॉलेज के तलबा व तलबात और आम शायकीन ख़ताती मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की वसात से उर्दू, अरबी, इंग्लिश ख़ताती सीख सकते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 1 के ज़ेल में आज हमारी 18वीं वीडियो है जो नून के बारे में है। नून की शक्ल गुन्ना की मानद है, यानी अंडे की तरह। अलबत्ता अगर इसको हम तकसीम कर ले तो पहला वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये अलिफ की तरह है, जबकि दूसरा हिस्सा अंडा नुमा है। इसकी जो लोकेशन है सत्र सानी और नशिस्त में इसका अलिफ वाला हिस्सा है, जबकि अंडा नुमा हिस्सा है वो नशिस्त से होके कुर्सी की लकीर पर और कुर्सी से होके दोबारा नशिस्त की लकीर पर आ जाता है और फिर नशिस्त से होके फिर इसका ये दुमनुमा हिस्सा बाहर निकल जाता है। इसकी जो पैमाइश है, अलिफ वाला जो हिस्सा है, जिस तरह अलिफ 3 खत हुआ करता था तो इसका ये भी हिस्सा 3 खत हिस्सा बन जाएगा और ये सत्रसानी से ऊपर इसका ये बन जाएगा। और जिस तरह हम कहा करते थे कि अलिफ जो है वो ऊपर नीचे नुकदार है, तो ये इसका पहला जो हिस्सा है ये नुकदार बन जाएगा। इसको हम कलम को थोड़ा सीधा रखेंगे और फिर ये थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, यानी इसमें लचक का मुजाहरा करेंगे और फिर इस तरह इसको पीछे लेके जाएंगे। इसमें ये वाला जो बगल है ये बनाना ज़रूरी है और पीछे से फिर इसको हम टच कर देंगे, मुकम्मल इसका कर लेंगे। और ये इसका जो बरछानुमा हिस्सा है, ये अगर इसके हम पैमाइश कर ले तो ये तकरीबन 1.25 कद बन जाता है। ये बगल जो है ये इसमें लाजमी आंसर है और ये इस पे नंबर कट जाते हैं अगर किसी को मालूम नहीं है। ये इसकी बारीकी है इस फन की। तो अलिफ की पैमाइश 1, 2 और 3 और बरछानुमा हिस्सा ये तकरीबन 1.25 कद है। दूसरा हिस्सा इसका अंडानुमा बन रहा है, अंदर से 3.25 कद है और इसकी जो गहराई है वो 2.25 कद है। इस तरह बाहर से अगर यहाँ से इसकी सीध में नहीं बल्कि थोड़ा सा इससे इसके नीचे इसका जो बेज़ा है बाहर से, ये इसकी हम पैमाइश कर लेंगे तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे और कट के साथ एक और नुक्ता लगा देंगे ताकि इसका जो बाहर का हिस्सा है बाहर निकलने की कोशिश ना करे। और यहाँ से हम नीचे से इसके लिए एक कट लगा देंगे, फिर दूसरा कट लगा देंगे। इसी दौरान ये नून का जो हिस्सा है ये इसी पे लगेगा और वो भी इस अंदाज में लगेगा और ये थोड़ा सा सीधा होगा बकिया नून के बकदर और पतला भी होगा। अलबत्ता यहाँ पर हम इसको लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये इसका बेज़ा सही बन जाए। तो यहाँ से एक कत है, 1.25 कत है और यहाँ से निसफ कत है। 2 कत के बाद इसका पैंदा लगेगा, इस नून का बेज़े का जो पैंदा है लगना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर ये पैंदा लगे तो ये तकरीबन कलम को हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, इसकी इसमें इस तरह लाएंगे। अब इसके बाद ये जो तीसरा कत है इस पे हम मज़ीद इसको यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ पर ये अंदर से उठना शुरू हो जाएगा। बाहर से हम इसकी 3.5 कत पे मैश कर लेंगे और फिर ये आपस में मिलाने की कोशिश कर देंगे। तो यहाँ से अगर यहाँ से इसकी पैमाइश कर ले तो ये भी तकरीबन 1.25 कत है, यहाँ पर भी 2.25 कत है। आराम आराम से यहाँ पर उठा देंगे इसको, यहाँ से भी तकरीबन निसफ खत बन जाएगा। यहाँ जब ऊपर उठेगा तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पतला है तो यहाँ पर भी ये पतला होगा
اور یہ گولائی کی شکل میں آ جائے گا، اور گولائی کے بعد پھر یہ دوبارہ اس طرح نکلنے کی کوشش کرے گا، اس طرح۔ تو یہ جو لکیر ہم نے لگا دی ہے، تو اس سے تقریباً یہ چوتھائی قد کے برابر اندر ہوگا۔ تو یہ ہم نے نون بنایا ہے، تو یہ یہاں تک یہ جو سطر ثانی ہے یہ تقریباً اس سے ایک قد نیچے یہ حصہ بن جائے گا۔ تو یہاں اندر کی جو لمبائی تھی 3.25 تھی، اور یہاں پر 1.25، تو اوپر یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہاں پر یہ 3 قد بن جائے گا۔ آخری مرحلہ جو ہے اس کا وہ اس کے نقطے کا ہے، تو یہ نقطہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم بالکل وسط میں سلیب بنا دیتے ہیں۔ سلیب جب ہم نے بنایا سیدھا، تو سلیب کے ایک کونے پہ قلم کو اس طرح رکھیں گے یہاں پہ، اور اس کا یہاں پہ، اور قلم کو اس طرح سیدھا سادہ رکھیں گے، تو یہ جو اوپر والا نوک ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ اس پہ دباؤ ڈال دیں گے، اور یہاں پر اس طرح شروع میں یہاں پہ ایک خم بنا دیں گے، اور جب خم ہم نے بنا دیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو نیچے لائیں گے تو نقطہ بھی سیدھا بن جائے گا۔ شروع میں تھوڑا سا خم ہے اور آخر میں خم نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم بتایا کرتے ہیں کہ یہ جو نقطہ ہے یہاں سے بھی سیدھا ہے، یہاں سے بھی سیدھا ہے، اور ایک قد کا فاصلہ اور ایک قد کا نقطہ ہم بنا دیتے ہیں، تو یہ بالکل وسط میں رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم انڈا بنا دیتے ہیں، انڈا اس طرح بنا دیں گے، یہ اس طرح اس کا انڈا بن گیا۔ یہ الف والا حصہ ہے، شروع میں ہم نے جو بتایا کہ یہ برچانما حصہ ہے، یہ ملحوظ ہے اور اس پہ نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی پتلا ہونا چاہیے، اور یہ حصہ بھی پتلا ہونا چاہیے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ موٹا ہونا چاہیے۔ کٹ پن کے ساتھ بنانا بھی بہت آسان ہے۔ یہاں پیچھے لے کے جائیں گے، یعنی یہاں پہ ایک تھوڑا سا معمولی سا بغل ہونا چاہیے، پھر یہاں پر نیچے دوسرا مرحلہ، پھر یہاں پر تیسرا مرحلہ، اور اس کے بعد یہ چوتھا مرحلہ، اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ، اور اس کے بعد یہ 6 مرحلہ۔ کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ بالکل وسط میں اس کا نقطہ رکھنا ہے۔ بال پین کے ساتھ لکھنا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا معمولی خم دینا ہے، یعنی لچک بنانا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ نیچے لے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر